ऑल गुड और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और सुस्त भी हूँ। लेकिन अपने ब्लॉग का स्टार्ट जो ना आज मैंने मॉर्निंग से करना है और आप तक ये ब्लॉग पहुँचाना है। उम्मीद है कि जब तक आज भी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको ये ब्लॉग सैटरडे को मिल रहा है एंड ये फ्राइडे का ब्लॉग है जो आपके साथ शेयर हो रहा है, सैटरडे को आपको मिल रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको लेट जुमा मुबारक। हफ्ते वाले दिन आपको जुमा मुबारक सुनना पड़ रहा है, लेकिन आज उठ के जुम्मे वाले दिन जो तैयारी होती है वो यही होती है कि सब कुछ सोच लिया होता है और ये होता है कि उठ के आप अच्छे से जो है ना हाथ धोकर जो काम है ना वो निपटाने के बाद नमाज़ पढ़ लें। तो वैसे मोस्टली ये होता है कि मैं जुम्मे के काम जो है जुमेरात वाले दिन ही प्लान कर लेती हूँ कि कल जुम्मे को क्या खाना बनेगा, क्या काम होंगे, और फटाफट सुबह उठते ही जो है वो नहा धो के फ्रेश होके तो काम को स्टार्ट कर लेती हूँ। और इस तरह भी फ्राइडे आता है ना तो आपको वीकेंड वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, हस्बैंड ने घर आना होता है, सैटरडे संडे बहुत करीब लग रहा होता है। तो बस अब मैं नाश्ता बनाती हूँ, मैं उठ गई हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर नाश्ता बनाते हैं और हस्बैंड नाश्ता करके जाएंगे और फिर उसके बाद खाने की क्या रूटीन होगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपने सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ और आप भी देखें। मिलती हूँ, अब चलते हैं नाश्ता बनाने। नाश्ता हो और चाय के बिना अधूरा है। नाश्ता कभी मुकम्मल ही नहीं हो सकता चाय के बिना। मेरे लिए तो चाय जो है ना वो एनर्जेटिक ड्रिंक है जिसको पिए बिना तो एनर्जी आती नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए चाय की यही वैल्यू होती है, लेकिन कुछ लोग जो चाय नहीं पीते हैं उनको क्या पता है यार चाय क्या होती है। मेरी मॉर्निंग तो इनकम्प्लीट है। मेरी मॉर्निंग क्या, मेरी डे नाइट दोपहर सब इनकम्प्लीट है। आप मुझे बताएं आपको चाय कितनी पसंद है? क्या आप ऐसा मुमकिन है कि आपको चाय के बिना नाश्ता जो है वो मुकम्मल ना लगता हो, दिन का आगाज़ ही ना होता हो, सुस्ती होती है। और चाय तो एक ऐसी चीज़ है जब आपको दिखाती हूँ ना तो दोबारा पीने को दिल कर आता है मेरा कि दोबारा जो है ना वो चाय पी जाए। और आपके जो मतलब कि चाय है ना वो बस एक नशा है, एडिक्शन है। जो लोग ये चाय पीते हैं ना यही वो बात समझ सकते हैं, हर एक की समझ में जो है ना ये बात आती नहीं। खैर चाय के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं बस अपने फटाफट किचन का काम समेट लूँगी, नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में आज ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वैसे मोस्टली जो है ना मेरे हस्बैंड शौक से पराठा का नाश्ता करते हैं तो मैं उनको पराठा ही बना देती हूँ। लेकिन जब कभी मुझे समझ नहीं आ रही होती है या कभी-कभी बोर हो जाता है ना इंसान, अपने वो नहीं बोर होते वैसे। पराठे की रूटीन उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और रोज़ ही पराठे का नाश्ता करते हैं और अगर कभी नहीं करते तो वो मेरी वजह से नहीं करते। लेकिन मैं जो हूँ ना वो सैंडविचेज़ का नाश्ता आज मैंने सोचा था कि वो बड़े मज़े से। वैसे तो मेरे पास ये माश की दाल भी मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज नाश्ते में ना नाश्ते के बाद जो मैंने 2 काम करने थे ना, मैंने सोचा आज माश की दाल भी बना लेते हैं और फिर शाम में मैं ना कुछ और बना लूँगी, क्योंकि 2 टाइम जो है ना वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। अब मैंने सोचा दिल मेरे बहुत दिनों से ना माश की दाल खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चले आज माश की दाल बनाते हैं शाही स्टाइल में। तो मेरे हस्बैंड ने इसका नाम रखा था, वैसे कहते वाह क्या शाही दाल तुमने बनाई है। तो मैंने कहा हाँ जी, शाही दाल जो है वो बना ली। वो मैंने रात को भिगोई थी, एक सुबह जो है ना वो शाही दाल तैयार कर ली, दूसरी तरफ मैंने सैंडविचेस रेडी कर लिए हैं। अच्छा ये नाश्ते के टाइम है, ये जो शाही दाल है ना नाश्ता था ये तकरीबन 12:30 बजे के करीब मैंने नाश्ता बनाया था और दाल ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट ही कर चुकी हूँ। और ये जो शाही दाल है ना ये एक्चुअली जुमे को नहीं बनाई, मैंने जुमे रात को बना के रखी थी। तो सुबह मैंने नाश्ते में नहीं की और मैं आपको वो जो है रात वाली दाल क्लिप दिखा रही हूँ और फिर मैंने रात को एंजॉय की, लेकिन वो इतनी थी कि मैंने सोचा दोपहर में खा लूँगी। और उसके बाद ये जो है ना अ, कर लेंगे। अच्छा अब नाश्ते में भी तो मैंने बनाए थे सैंडविचेस, लेकिन ये शाम की चाय के साथ सैंडविचेस जो है ना वो हमने एंजॉय किए ये 4 लोगों ने तो अच्छा उसके बाद मैंने सोचा कि चल शाम का टाइम आ गया है तो फिर अब रात के लिए बना लेते हैं यखनी वाला पुलाव। काफ़ी मज़े का लगता है और ना जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती है खाना मतलब माश की दाल तो मैंने दोपहर को खा ली थी, शाम को फिर दोबारा चाय में सैंडविचेस जो थी वो ले लिए थे। लेकिन जो पुलाव है ना वो जब मुझे कुछ समझ नहीं आती है ना तो मैं यखनी वाला पुलाव बना लेती हूँ। और शामी कबाब तो मैं कभी ख़त्म ही नहीं होने देती हूँ। वो मैं हमेशा जब मेरे शामी कबाब का
ये नहीं कि मैं पुलाव के साथ फ्रेश बनाती हूँ, लेकिन मेरे पुलाव जब भी शामी कबाब ख़त्म होने वाले होते हैं ना, मैंने जिस तरह सैंडविचेस में आजकल बहुत यूज़ कर लेती हूँ, उसका नाश्ते में भी सैंडविचेस बना लेती हूँ। और कभी जो है वो शाम की चाय के साथ भी सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो शामी कबाब मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो अब मैं ख़त्म होने से पहले साथ ही फिर बना देती हूँ। तो ये एक तरफ मैं जो है वो यखनी वाला पुलाव मेरा रेडी हो गया, उसका दम खोला है, साथ मेरा जो है वो शामी कबाब भी तैयार हो गए हैं। वो जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं उनको अच्छे से जो है मैश करके कबाब बना के रख लूँगी। फ्रीज़ क्यों ना बहुत फ़ायदा होता है, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप शामी कबाब निकाल लें और सैंडविच बना लें, उसका नाश्ता कर लें, फिर अक्सर पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो शामी कबाब जो है ना वो पुलाव के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। कोई भी पुलाव हो, चाहे वो मटन पुलाव, यखनी पुलाव, चिकन पुलाव हो या कोई भी पुलाव हो लाइक, तो उसका एक अपना ही मज़ा है। तो आप मुझे बताएं कि आपको भी पुलाव के साथ शामी कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलाव जो है ना वो मुकम्मल ही नहीं होता। तो बस ऐसा ही है। सारा दिन की बात यही तो सोच होती है कि हमने क्या पकाना है और क्या खाना है। तो बस आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कहीं कितना मज़े का पुलाव बना है और किस-किस के मुँह में जो है वो पानी आ गया है। बाकी संडे वाला दिन आ रहा था तो मैंने सोचा था अपने हस्बैंड से कि आप संडे से पहले ही जो है ना फ्राइडे को ही मेरे साथ चलें और जाके कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है ना वो हम ले आते हैं। क्योंकि वेजिटेबल्स ख़त्म हुई हों तो आपको पूरे वीक की जो है ना वो प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना हो, अब देखें ना, जैसे मैंने शामी कबाब, माश की दाल, मतलब चीज़ें, सब चीज़ें अपनी घर में मुकम्मल की हो ना, इसी तरह सब्जियां भी रखी हों, जैसे ग्रॉसरी आइटम होती है, इसमें सब्जियां भी अगर हमने रखी हों तो एक अच्छा ऑप्शन है। सोचना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप उठें और ऑप्शन हों तो फिर आप कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो मैं रात के टाइम गई थी अपने हस्बैंड के साथ, खाना खाया, पुलाव वगैरह खा के मज़ा आ गया, इंजॉय कर लिया अच्छा सा खाना। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले हम वेजिटेबल्स ले आते हैं। कुछ ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैं कुछ ज़्यादा ला नहीं सकी जो मुझे लगी। मैंने कहा दोबारा चली जाऊँगी, चक्कर लगाऊँगी, जो समझ आएँगी। फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी हैं, ताज़ा, देख के दिल कर रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे समझ आई थी मैं वो ले आई हूँ। मुझे गोभी बड़ी पसंद आई थी, अच्छी थी गोभी, धनिया और ये जो चीज़ें थी वो ले आई हूँ। बाकी आप देखें आयमा की बाकी तो आजकल जो है आयमा को मुझसे पढ़ने का शौक आ रहा है, और देखें ज़रा आयमा की क्यूट सी आवाज़। ठीक है, दोबारा। ठीक है, शाबाश, दोबारा। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। हम दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? ठीक है, शाबाश। कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत बकरा। शाबाश। ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। शाबाश। चलो अब अलीफ अंगूर वाला लेसन सुनाओ। वेल डन। दोबारा फिंगर रख के। गुड। शाबाश। दोबारा। शाबाश। बेबी बेबी। यस मामा। ईटिंग शुगर। नो मामा। टेलिंग यू लाइज। नो मामा। ओपन योर माउथ। हा हा हा। और ये जी क्यूट सी आयमा की स्टडी टाइम है, मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि क्यूट सी आवाज़ में उसकी नई आई है। उसको 2 दिन हुए हैं, शौक है, तो अल्लाह करे इसको शौक से पढ़ती रहे। तो वो मेरे साथ खेलती, बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो पता है बच्चा अटैचमेंट के साथ पढ़ लेता, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि वो खैर अच्छे से पढ़ लिया। फिर अब हम जो है ना टीचर और शागिर्द की जो है वो खून की कमी को भी हमने पूरा किया कि हम दोनों को कुछ खाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो आयमा ये खाते हैं, साथ साथ उसके मुँह में डालती गई, खुद भी खाती रही। तो हम दोनों ने जो है, जो मुझे पढ़ाने में एनर्जी लगी और जो एमा की लगी, वो हम दोनों ने कवर कर ली। खैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ आपने वीडियो को भी लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। इंशाल्लाह आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसी तरह के जो मज़ेदार से व्लॉग बनाने की मैं कोशिश करती रहती हूँ, मैक्सिमम कोशिश करती हूँ आपके रूटीन। लेकिन कभी कभी ना लाइफ ऐसी होती है कि आप ज़िंदगी में ना डल हो ही जाते हैं, और विदाउट एनी रीज़न, नो एनी रीज़न। अगर आप सोचते हैं नहीं शायद ये मौसम चेंज होता है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। मुझे बताएं ये मौसम चेंज वाला फॉर्मूला सिर्फ मेरे साथ है या वाकई आपको भी ऐसा फील होता है? खैर मैंने तो ये रात को लेट नाइट फ्राइज़ बनाए,
गैस गलती से अचानक आ गई थी। वैसे हमारी गैस नहीं आती है, मतलब 9 बजे चली जाती है, फिर सुबह 6 बजे आती है, लेकिन बीच में जब तुक्का कभी लग जाता है तो फिर हम फटाफट उठते हैं और कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं कभी पापड़ तो कभी फ्राइज़ तो कभी कुछ। खैर मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।